हेमंत सोरेन बार बार आप लोगों पे अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अगर बच्चों को एग्जाम नहीं देने पाए या रिजल्ट नहीं, वो आप लोग का पीआईएल गैंग का काम है। सरकार को एक्ट करना चाहिए, वो अब रिएक्ट कर रही है। जब काम करने का समय था काम नहीं किया, अब जब काम खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, तब जाके आगे प्रतिक्रिया देने से कोई फायदा नहीं। हेमंत बाबू, पूरे राज्य में माहौल फलों फूलों का माहौल है, जनता का आशीर्वाद फलों फूलों के रूप में मिल रहा है। बदलाव की बयार लेकर परिवर्तन यात्रा के लिए निकले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी हैं। सुदेश जी, परिवर्तन क्यों जरूरी है? इस राज्य की अस्मिता की सुरक्षा के लिए, मौलिक अधिकार से वंचित लोगों को उसके अधिकार से जोड़ने के लिए और राज्य को प्रगति के पथ पर पुनर्स्थापित करने के लिए ये जरूरी है। लेकिन कई उम्मीदवार खड़े हैं, क्यों लग रहा है एनडीए का ही उम्मीदवार अच्छा परिवर्तन ला सकता है? चुनाव है, उम्मीदवार आएंगे, लेकिन जनता ने एक विचारधारा को स्वीकार कर लिया है। वो एनडीए के साथ वो खड़ी है और एक बड़ी जीत पूरे प्रदेश में एनडीए का होने वाला है। हेमंत सोरेन बार बार आप लोगों पे अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अगर बच्चों को एग्जाम नहीं देने पाए या रिजल्ट नहीं, वो आप लोग का पीआईएल गैंग का काम है। वो कह रहे हैं कि जो भी मतलब काम नहीं कर पाई सरकार, वो सिर्फ आप लोग सरकार को एक्ट करना चाहिए, वो अब रिएक्ट कर रही है। जब काम करने का समय था काम नहीं किया, अब जब काम खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, तब जाके आगे प्रतिक्रिया देने से कोई फायदा नहीं। हेमंत बाबू, ये ईचागढ़ के साथ साथ पूरे झारखंड का आप माहौल इस बार क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि आप कई जगह दौरा पे हैं? भाई, एक सुखद माहौल है एनडीए के पक्ष में। लोगों ने 5 साल का जो कुशासन को देखा है, गैर जवाबदेह शासन को देखा है, गैर जवाबदेह नेतृत्व को देखा है, उसी के खिलाफ में जनता आज उठ खड़ी हुई है, सड़कों पर आ गई है और एक नया इनकलाब लाने की तैयारी कर रही है। इस बार खासकर ये देखा जा रहा है कि आजसू और बीजेपी का जो मैच है वो काफी अच्छा है। कार्यकर्ता ऐसे घुले मिले हैं कि कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ये कोशिश किया गया है, इस तरह से ये कोशिश रही है कि हम सभी लोग, चूंकि ये लड़ाई में केवल नेता का मिलाप नहीं है, दल का मिलाप नहीं है, कार्यकर्ता और वोटर का भी मिलाप हमारा है। फल फूल, मैंने कहा कि पूरे राज्य में माहौल फलों फूलों का माहौल है, जनता का आशीर्वाद फलों फूलों के रूप में मिल रहा है। हरेलाल जी के बारे में आप आम दर्शकों को बताइए, यहाँ के वोटरों को बताइए, क्यों वो हरेलाल को ही सेलेक्ट करें? मैंने कहा कि एक सेवक मिल रहा है ईचागढ़ को, प्रथम बार धरती का लाल, धरती का पुत्र को अवसर मिलेगा और जिनका स्वभाव बिल्कुल एक सेवक के रूप में है और वो ना विधायक रहते हुए भी वो उन्होंने कई निश्चय करके रखे हैं और लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। लोकल का मुद्दा इस बार ज्यादा हावी दिख रहा है यहाँ पर ईचागढ़ में, उसका क्या लाभ? ये लंबा समय से यहाँ प्रतिनिधित्व ना मिलना ये एक बड़ा कारण रहा है। लोग आए हैं, चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, फिर संबंध नहीं बना पाते हैं, चुनाव में आते हैं और चले जाते हैं जीतकर। नाम तो ईचागढ़ का होता है, जगह को तो भरते हैं, लेकिन जो कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, वो कभी भी यहाँ के विधायक नहीं कर पाए लोकल लोगों के साथ। को लेकर करें, आज तक की जितनी सरकार है कोई अटेंशन पे नहीं। ये तो विस्थापन के बाद जब बांध बना, चांडिल डैम बनने के बाद सारी प्रक्रियाएं खत्म हो चुकी थी। डैम के जो लक्ष्य था, डैम बनने का जो लक्ष्य था, वो भी बंद हो चुका था। पैसे के अभाव पे काम नहीं चल रहा था। मैंने सोचा उस समय इस योजना को नेशनल स्कीम में शामिल कराया, नेशनल स्कीम में शामिल करके पुनर्जीवित किया इस योजना को। तब हमारा पानी यहाँ से लेकर 90 किलोमीटर तक गया और अब बंगाल और उड़ीसा में भी सिंचाई क्षेत्र के रूप में ये बांध सेवा दे रहा है। हाँ, विस्थापन एरिया में बहुत सारी समस्याएं बाकी है। विस्थापित जो मोहल्ले तैयार किए गए थे, जहाँ पर पुनर्वास की व्यवस्था थी, उन गांवों को कभी सजाया नहीं गया था। मैंने उन गांवों को सजाया। अब कई मामले उसमें हैं कि कई लोग अभी चिन्हित हैं, लेकिन उनके परिवार को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया या मुआवजा नहीं उठाए। तो ये थोड़ा क्रिटिकल है और मैंने कहा है कि इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका रास्ता जरूर निकालेंगे। और दूसरा कि ये डैम के पानी का उपयोग चांडिल के आसपास के लोग कैसे करें, इसके लिए एक बड़ी योजना की तैयारी हमारी है, ताकि आसपास का कोई खेत खाली ना रहे, इनके जीवन में भी ये डैम और इसका पानी आ सकते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in